हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो आपका रेक्टिलिनियर मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन चल रहा था, उसी के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है और आपका आया हुआ भी क्वेश्चंस में से है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस ने क्या कहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर D16 पर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये बोल रहा है एक पार्टिकल फॉल टुवर्ड द अर्थ फ्रॉम इन्फाइनाइट सो दैट द वेलोसिटी ऑन reaching the surface of the earth is the same as the which it would have the acquired in this falling with constant acceleration g through the distance equal to the earth radius। तो आइए हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसने दो वेलोसिटी के बारे में बात करी है। दो वेलोसिटी कौन सी? एक पहली वेलोसिटी जो बोल रहा है कि आपको सरफेस से एरिया तक की वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। आइए, कोई भी पार्टिकल है, फॉल किया, 1 मिनट। तो ये आपका ए पॉइंट, जैसे आपको सोर्स से क्वेश्चन कराते आ रहे हैं उसी से। तो यहाँ तक बी जीरो, एक्स की वैल्यू क्या है? इन्फाइनाइट आएगा, क्योंकि इन्फाइनाइट से फॉल कर रहा है। ए पॉइंट और क्या हमारा का फिक्स्ड पॉइंट है। यहाँ पर हमारा सरफेस है, ये सरफेस पर d2 एक्स ऊपर dt स्क्वायर की वैल्यू क्या काम कर रही है? माइनस के जी, और x की वैल्यू क्या काम कर रही है? a काम कर रही है। और कोई प्रॉब्लम्स हो तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। बताइए, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। लेट द पार्टिकल, 1 मिनट, fall from the rest the point of B such that OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? OB पर आपका जो पॉइंट्स है x इक्वल टू, तुम्हारा इन्फिनिटी आ रहा है ना, x इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, x इक्वल टू इन्फिनिटी जहाँ वेलोसिटी आपकी B0 है, वेयर O इज द फिक्स्ड पॉइंट। O इज द फिक्स्ड पॉइंट। बस इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल P। तो क्या कर रहा है? d2 एक्स ओवर dt स्क्वायर की जो वैल्यू है कितनी? माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं गिवन है, तो यही है एक्स की इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। सरफेस की बात करी तो d2 एक्स ओवर dt स्क्वायर का क्या हुआ? माइनस ए, एंड एक्स की वैल्यू कितनी हुई? इन्फिनिटी। 1 मिनट, एक्स की वैल्यू ए काम करेगी। ओके, तो मास का जी इज इक्वल टू कितना आएगा? मास के के अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से के फाइंड होगा, के इक्वल टू कितना? जी ए स्क्वायर। तो के फाइंड हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपका कहाँ गया क्वेश्चंस? अकॉर्डिंग टू फॉर वेलोसिटी ऑफ द रीचिंग द सरफेस एरिया। चलिए भाई, कोई नहीं। तो इस के की वैल्यू को आपको क्या करना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारी? d2 एक्स ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के कितना हो जाएगा? जी ए स्क्वायर अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 2dx की, 2dx इंटू d2 एक्स ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 2g ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर dt। ठीक है, इंटीग्रल किया आपने, इंटीग्रल करने क्या मिला आपको? डी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? बाई 2gx अपॉन एक्स प्लस c1। बट द पॉइंट, या इनिशियली पॉइंट बोल सकते बी पर वेलोसिटी आपकी 0 और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन्फिनिटी, क्योंकि बी पर इन्फिनिटी फॉल कर रहा है। ठीक है, तो v0 इन्फिनिटी पर c1 क्या मिला आपको? 0। तो यहाँ से क्या मिला? डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू 2g ए स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट,
यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। इसको आप एक चीज़ और लिख सकते हो, बी स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तक आपका आ गया होगा। आइए इससे आगे के बारे में बात कर रहे हैं। इसने बोल दिया है कि सो दैट द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द सरफेस, सरफेस तक की वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो आइए लेट v1 बी द वेलोसिटी रीचिंग द सरफेस ऑफ ए पर। तो वेलोसिटी रीचिंग द सरफेस ए पर क्या होगा, b इक्वल टू v1 एंड सरफेस पर x की वैल्यू क्या होगी a। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, b1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया भाई, 2ga स्क्वायर अपॉन a से ही कैंसिल आउट। तो b1 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, 2ga। पहली बात तो ये कंप्लीट, ठीक है। ये क्वेश्चन मान लेते हैं हमारी सेकंड थी। चलिए ये भाई थर्ड हो गई क्वेश्चंस। अब इसने कुछ और भी बात कही है आगे के लिए, उसको भी बताता हुआ चलते हैं। ये मिला आपको b1 स्क्वायर इक्वल टू दिस इतना। अगली बात करो, देखो क्वेश्चंस में ही दिया होता है और लैंग्वेज भी उसी की ही लिखती हैं, उसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात मेरी समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, अगली बात कही है, ध्यान से सुनना। वेलोसिटी ऑन द रीच ऑफ द सरफेस के लिए पहली बात ये निकल के आ गई, अर्थ इज द सेम एज which it would have the acquired in the falling with constant acceleration g through the distance equal to the earth radius। ठीक है, तो मेरी बात को समझना। if the particle falling with constant acceleration g through a distance equal, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू द, इसलिए जो है ना आपको लैंग्वेज कहीं से याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको इसमें मिल जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू द अर्थ रेडियस सरफेस नहीं रेडियस। तो मेरी बात को समझ रहे हो ना ध्यान से। तो आप एक चीज जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो भाई, जानते हो या नहीं जानते? चलिए मैं बता देता हूँ आपको क्या जानते हो नहीं जानते। आप जानते हो न्यूटन्स का थर्ड लॉ, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो बी स्क्वायर तो वेलोसिटी अब कहाँ कर रहा है, इफ द पार्टिकल फॉलिंग विद दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन g थ्रू द डिस्टेंस इक्वल टू द अर्थ रेडियस। तो अर्थ रेडियस के इक्वल ही आपका डिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। तो मेरी बात को समझो। तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो बी स्क्वायर बराबर 0, यू स्क्वायर कन्वर्ट हो जाए बी स्क्वायर में माइनस, तो नेगेटिव जी क्या होगा, नेगेटिव होगा 2gh की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइट और रेडियस डिस्टेंस दोनों इक्वल टू हैं तो a में, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 2ga। तो जब बी स्क्वायर इक्वल टू 2ga है, b1 स्क्वायर इक्वल टू 2ga है, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, सरफेस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग इक्वल आता हूँ रेडियस सरफेस के अकॉर्डिंग ये। तो ये बात हमारी प्रूफ होगी स्टूडेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है, इसलिए आपको इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्वेश्चंस मिलता जरूर है, ठीक है। तो v1 इक्वल टू वी स्क्वायर, बात समझ में आ गई होगी। न्यूटन का थर्ड लॉ है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो h आपका रेडियस हाइट के लिए काम कर रहा है, तो यहाँ पर इसने बोल दिया है कि डिस्टेंस इक्वल टू द अर्थ रेडियस। तो अर्थ रेडियस और डिस्टेंस रेडियस दोनों इक्वल टू हैं, तो इसलिए h इक्वल टू a में कन्वर्ट हो गया, तो 2ga क्लियर हो गया, v1 इक्वल टू वी स्क्वायर आ गया। ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।